अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है असफंदियार और आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद। ये हमारी है दूसरी वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि व्हाट इज़ होलसेल। ठीक है, होलसेल एफबीए क्या क्या होता है, एफबीएम क्या होता है, प्राइवेट लेबल, और जो कंपैरिजन था प्राइवेट लेबल और होलसेल का, ये सब हमने सीखा था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ एलएलसी। अच्छा, ये वीडियो बिल्कुल बिगनर लोगों के लिए है, ठीक है ना, जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें, जिनको कुछ नहीं पता। अगर आपको एलएलसी के बारे में पता है तो फिर भले इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, और अगर देख लें तो शायद कोई ऐसी नई चीज़ आपको सुनने को मिल जाए तो बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ एलएलसी। अच्छा, एलएलसी की फुल फॉर्म है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है। अच्छा, यूएस वाली साइड पे, यूएस कनाडा, जो हम जिस काम करेंगे यूएस वाली साइड पे एलएलसी चलती है। ठीक है। और यूके वाली साइड पे जो होता है वो एलटीडी चलती है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और दोनों का वर्क भी सेम होता है। ठीक है ना। अब हम ज़रा थोड़ा सा हमें ये, अच्छा, ये जो स्टेप है का मतलब हमें कंपल्सरी करना होता है। हमें यूएस में अपना काम करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए हमें वहाँ की एलएलसी रजिस्टर करवानी होती है। ठीक है। ये एलएलसी जो होता है वो स्टेट वाइज होती है। ठीक है, स्टेट, हर स्टेट की एक अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है ना। अब जैसे टेक्सास के, ठीक है, अब टेक्सास के रूल थोड़े डिफरेंट हैं, वायोमिंग के डिफरेंट हैं। ठीक है। तो अब हम जो प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, जो टैक्स फ्रेंडली होते हैं स्टेट। ठीक है ना। अच्छा, टैक्स फ्रेंडली कौन कौन से स्टेट होते हैं? मोंटाना, फ्लोरिडा, टेक्सास। अच्छा, ये चीज़ें आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं कि, और ये और अच्छी बात हो जाएगी कि अगर एक एक बिल्कुल डीप में आप उसके बारे में सर्च करें। जैसे अब उसकी उसमें क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। एलएलसी के अंदर, एलएलसी में पहले तो आप जब फाइलिंग वगैरह करते हैं उसमें आपका एसएस4 फॉर्म, फिर पीओए फॉर्म, फिर आपका ईआईएन, ईआईएन के अलावा रिसर्च सर्टिफिकेट, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेन होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद उसमें हमें ये चीज़ देखनी होती है, हमें वहाँ का फिज़िकल एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है। फिज़िकल एड्रेस वहाँ पे हम बाय करते हैं, वहाँ पे फ़ोन नंबर भी बाय करते हैं। ये सब हमें एलएलसी के साथ उसको जोड़ना होता है। ठीक है ना। पाकिस्तान की उसमें कोई भी डिटेल्स नहीं लगती। ठीक है। और इसमें जो होता है, अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं इसमें आपके पर्सनल एसेट्स को ये सब सेव करता है और ये प्रोटेक्ट करता है। कॉमन बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर अमेजोन सेलर्स। ठीक है, मतलब ये हर अमेजोन सेलर को ये लाजमी करना होता है। सेलर सेंट्रल इसके बिना नहीं बन सकता। ठीक है। अच्छा, जब आप सप्लायर्स के साथ काम करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या ब्रांड्स होते हैं, या वैसे ही जो पीएल के लिए भी अगर आप जाते हैं, सप्लायर्स होते हैं उनके लिए भी, अगर उनके साथ अगर आप काम करते हैं, तब भी वो आपसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो आपसे मांगते हैं, आपकी एलएलसी की डिटेल्स मांगते हैं। क्योंकि जो आपकी, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसका स्टॉक आ रहा है, तो उसकी जो इनवॉइस बनेगी, इनवॉइस आपकी एलएलसी के नाम पे बनेगी। ठीक है। तो वो एलएलसी, जब उसके लिए फिर हम उनको ईआईएन सेंड करते हैं, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेंड करते हैं। ठीक है। और आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च सर्टिफिकेट। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कॉमनली हमें सप्लायर्स को देने होते हैं। वो हमसे वैसी रिक्वायरमेंट में होता है कि हमें उनको देना होता है। ठीक है। और फिर इनकी हर स्टेट, मैंने आपको बताया, हर स्टेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो हर स्टेट की एक, उसकी जो रिन्यूअल फीस है वो भी अलग होती है। ठीक है। हर स्टेट का जो टैक्सेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। कुछ स्टेट्स का सिमिलर, काफ़ी हद तक सिमिलर भी होता है। ठीक है। लेकिन कुछ का बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के हमें फिर एलएलसी बाय करनी होती है। ठीक है ना। तो अब इसके हवाले से, अगर आप अपना या अपने क्लाइंट का एलएलसी जब भी, अगर आप अपना या अपने क्लाइंट का एलएलसी जब भी बनवाएं, अगर मुझसे गाइडेंस चाहिए हो तो डीएम में भले मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो उसमें आपको कौन से स्टेट की एलएलसी बेहतर रहेगी, ठीक है,
और कौन कौन से स्टेट टैक्स फ्रेंडली है, तो वो जाहिर सी बात है वही बेहतर रहेंगी। बाकी खुद से भी अगर आप रिसर्च करते हैं तो वो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सब कुछ उनकी स्टेट की, हर स्टेट की एक अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। हर स्टेट की एक अपनी वेबसाइट है, तो वहाँ उसके जाके आप टैक्सेशन वगैरह और उसके जितना भी रिन्यूअल फीस वगैरह जो भी है वो आपको रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बाकी उसके अलावा भी अगर कोई गाइडेंस चाहिए हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। जब आप किसी भी सप्लायर के साथ काम करते हैं, ठीक है, कोई भी सप्लायर होता है, तो उस सप्लायर के साथ काम करने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपसे वेबसाइट भी मांगेगा। अच्छा, एलएलसी अगर कहीं से भी बनवाते हैं, आपको कोई ट्रस्टेड बंदा है जो बनवा के दे दे, ठीक है, तो उसमें वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा जो हमें नीड भी है उन चीज़ों की। एक तो जो मैंने आपको बताया, एसएस फॉर फॉर्म, पीओएफ फॉर्म, ईआईएन, रिसर्च सर्टिफिकेट, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये तो हो गए एलएलसी के 5 डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो यूएस फ़ोन नंबर, अच्छा एलएलसी के अंदर फिजिकल एड्रेस भी है, ठीक है, शामिल, और एक यूएस फ़ोन नंबर। दूसरा, आपकी वेबसाइट, डोमेन वेबसाइट, आपके एलएलसी के नाम पे एक डोमेन आप परचेज करेंगे, या जिससे आप वो सर्विसेज ले रहे हैं वो आपको परचेज करके आपके एलएलसी के नाम की, और फिर वो उसके ऊपर एक वेबसाइट बनाएगा, जो वेबसाइट का लिंक हमें उनको भी देना होगा। वो एक डेमो वेबसाइट कहलाती है, ठीक है, वो एक डेमो वेबसाइट होती है। उसको फिर हम, उसका जो लिंक होता है वो सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स वो हमसे अगर मांगते हैं तो हम उनको देते हैं, ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि ये ऑथेंटिक सेलर है, ये ऑलरेडी सेल कर रहा है कोई। तो आज की इस वीडियो में सिंपल थी, ये बहुत बिगनर गाइडलाइन थी जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने समझा एलएलसी। अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस वगैरह हो तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं और डीएम भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।